वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ। उस स्टॉक का प्राइस वैसे तो देखो 10 रुपये से कम का है, और ये कंपनी जो है 2 बार बोनस भी बांट चुकी है। अब मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप इस स्टॉक में एंट्री लें या एग्जिट लें, ये तो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये आपकी मर्ज़ी आपको इस स्टॉक में क्या करना है। लेकिन हाँ देखो, आप मार्केट में अगर काम कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप किसी स्टॉक में एंट्री लें या ना लें, लेकिन अगर आप उसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, उसके बारे में न्यूज़, उसके चार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। आने वाले, अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस तरह के स्टॉक से भी। अब ये जो स्टॉक है ना, ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है अपने हाई लेवल से, और वैसे तो अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग्स लिमिटेड। सिर्फ 9 रुपये 68 पैसे का स्टॉक। सबसे पहले देखो इस स्टॉक में गिरावट कितनी है, फिर इसके बाद मैं इसकी एक न्यूज़ शेयर करूँगा आपके साथ। 6 महीने में 47% या 48% के समथिंग की गिरावट, पिछले 1 साल में 54% की गिरावट है। और अगर हम इसके हाई से कंपेयर करें तो ये स्टॉक लगभग 60% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, और 60% का डिस्काउंट कोई छोटा डिस्काउंट नहीं होता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब चलो मैं इसकी पहले न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद टेक्निकल पर चलकर इसके बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। 10% ज़्यादा चढ़ गया था, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ओपन में ही ये न्यूज़ थी। 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी। कौन से स्टॉक की बात हो रही है मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ। 10% ज़्यादा चढ़ गए। स्मॉल कैप कंपनी सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग्स की बात हो रही है। अब ज़रा इसका मार्केट कैप देखो, सिर्फ 1666 करोड़। देखो, जितनी छोटी कंपनी होगी उतनी ही ज़्यादा रिस्की होगी। तो ये एक बहुत छोटी स्मॉल कैप की कंपनी, तो रिस्क आप इसमें समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होने वाला है। स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का कंपनी काम करती है ये। चलो थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। एक छोटी कंपनी सालासर टेक्नो में ज़बरदस्त तेज़ी, ये बुधवार वाले दिन की बात है। तो यहाँ पर स्टॉक जो है तेज़ी आई थी, कितना कितना चढ़ गया ये सब डिस्कस किया गया है। 5 साल में इस स्टॉक ने 1175% का रिटर्न भी दिया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, और 2 बार कंपनी बोनस दे चुकी है। अब देखिएगा, ये सालासर टेक्नोलॉजी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2 बार बोनस शेयर दिए हैं। स्मॉल कैप कंपनी ने फेब 2024 में 4:1 के रेशियो में बोनस दिया था, यानी कि हर एक शेयर पर 4 बोनस शेयर। मगर अगर आपके पास एक स्टॉक है तो आपको 4 बोनस शेयर मिलेंगे, नहीं ये टोटल 5 हो जाएंगे। 10 स्टॉक है तो आपको 40 स्टॉक मिले होंगे। टोटल स्टॉक की क्वांटिटी कितनी होगी? 50। 100 स्टॉक है तो आपको 400 मिले होंगे, तो 100 + 400 = 500। आप देख रहे हो 1:4:1 के रेशियो में दिया था। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2021 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था, यानी कि 1 पर 1 बोनस दिया था। वही अगर एक स्टॉक है तो एक और मिल जाएगा, टोटल 2 हो जाएंगे। 10 स्टॉक है तो 10 स्टॉक पे आपको 10 स्टॉक मिल जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। 100 स्टॉक है तो 100 पर आपको 100 मिल जाएंगे, 200 हो जाएंगे, इस तरीके से। इसके अलावा सालासर टेक्नोलॉजी ने जून 2022 में अपने शेयरों को 10 टुकड़ों में बांटा है, स्प्लिट भी दे चुकी है। इसका मार्केट कैप 1675 करोड़ रुपए है। अब मैं आपको एक बात बोलूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, मैं आपको डिस्क्लेमर के साथ बोल देना चाहता हूँ, आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है नहीं लेनी है आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसके बाद स्टॉक में जाना है। क्यों, अभी मेरा क्या ओपिनियन है वो भी अभी चलकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है, और ये सब चीज़ें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं ना बोनस और स्प्लिट की पावर के बारे में, तो एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी स्टॉक हिस्ट्री करके। इसमें एक ही वीडियो है विप्रो के बारे में, और विप्रो की हिस्ट्री अगर आप नहीं जानते हैं बोनस और स्प्लिट और डिविडेंड की, तो भाई मार्केट में काम करने का आपको कोई फ़ायदा है नहीं। देखो, थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन विप्रो की हिस्ट्री नहीं जानते और मार्केट में काम करते हो, बड़ी अजीब सी बात है। जाकर देखो स्प्लिट और बोनस की हिस्ट्री, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितना पैसा बना के दिया है सिर्फ स्प्लिट और बोनस ने। हालांकि वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है, लेकिन कैसे कैसे कितना कितना पैसा दिया है अगर आप जान लोगे ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे कि मैं 10 साल 20 साल के लिए भी स्टॉक को रखने को तैयार हूँ, अगर एक्चुअल में इतना पैसा बनने वाला है। और ये डेटा मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, सारा पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप मैच कर सकते हैं, जाकर देख लीजिएगा। ये वाली प्लेलिस्ट में सारा आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और ये कंपनी भी कुछ उसी तरीके से स्प्लिट और बोनस दे रही है।
और अगर आगे भी इस तरीके से ये बोनस देती रही तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं स्टॉक कहाँ जाने वाला है। हालांकि उसमें लॉन्ग टर्म में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा होगा। अब ये तो होगी सारी पॉजिटिव बातें कि भाई मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा होगा, स्टॉक और स्प्लिट बोनस, ये एक्चुअली आप स्टॉक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लेना। अब बाकी हम इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मार्केट कैप कितना है, ROC इसका ठीक ठाक मेंटेन है, ROE भी ठीक ठाक मेंटेन है। फेस वैल्यू के क्योंकि अपने स्प्लिट वगैरह दे चुकी है, पहले इसकी फेस वैल्यू 10 थी। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, सबसे पहले क्या कंपनी कुछ प्रॉफिट बना रही है? अगर कंपनी खुद कमा रही है तो डेफिनेटली चांसेस है वो आपको भी कमा के दे सकती है। अगर कंपनी खुद ही नहीं कमा रही है तो वो आपको क्या ही कमा के देगी। तो यहाँ पर कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट मेकिंग है, खुद कमा रही है, तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ही यही होना चाहिए, कंपनी कमा रही है या नहीं। कंपनी खुद प्रॉफिट बना रही है, आपको निकाल के देगी, चाहे वो शॉर्ट टर्म में दे, लॉन्ग टर्म में दे, मिड टर्म में दे, लेकिन आपको प्रॉफिट बना के देगी। वो आपके पेशेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो फाइनेंशियल ईयर 2013 से अवेलेबल है। और भाई इतनी छोटी सी कंपनी, फाइनेंशियल 2013 से अगर आप डेटा देखेंगे, अभी तक एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है जहां पर कंपनी को लॉस हुआ हो। सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है ये। दूसरी चीज, इस छोटी सी कंपनी में अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ इसने अच्छी मेंटेन की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ वो भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा खराब है। स्टॉक प्राइस CGR भी अच्छा है, बस लास्ट ईयर को छोड़ के, जो कि मैंने आपको दिखाया है क्या हालत है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी अच्छी मेंटेन की हुई है। बैलेंस शीट पर अगर आप आएंगे तो 1600 करोड़ की कंपनी पर 371 करोड़ का डेट है। वैसे तो देखो डेट अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, मतलब कम नहीं कह सकते हम इसको स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से, लेकिन फिर भी अभी तक कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं पर इसके रिजर्व भी 525 करोड़ और 225 करोड़ के आसपास के फिक्स एसेट पहुंच गए। अगर थोड़ा सा डेट और कम हो जाए तो भाई मतलब मजा आ जाएगा इस कंपनी में। बस थोड़ा सा डेट का डेटा थोड़ा सा हमें यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला है, बाकी बैलेंस शीट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आएंगे तो 53% यहाँ पर प्रमोटर्स ने थोड़ी हिस्सेदारी कम करके भाई 70 से 53 पर लिया है, तो 16% के आसपास स्टेक को कम किया है। लेकिन वहीं पर FIs में 5.5% बना हुआ है, जो कि सिर्फ 0.55% था। हालांकि बीच में ये 12.25 पहुंच गया था, बट बाद में घटते घटते 3 पर आ गया था ये। फिर 3 के बाद इन्होंने स्टेक को बढ़ाकर अभी 5-5.5% कर लिया। DI यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर ही है, बाकी 40.88 या 41% के आसपास जो है वो पब्लिक के पास स्टेक है। तो ठीक है, बैलेंस शीट भी अभी भी मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि अगर प्रमोटर इसी तरीके से हिस्सेदारी को कम करते हैं तो थोड़ी सी ये भी नेगेटिव पॉइंट है। अब देखो स्मॉल कैप कंपनी है, कुछ ना कुछ तो रिस्क रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए रिस्क नहीं रहेगा। अगर रिस्क ना होता तो ये कंपनी बड़ी बन चुकी होती, तो कुछ रिस्क तो हमको लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ रिस्क है, जैसे कि यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग को लेकर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इसके डेट को लेकर हो गया। बाकी अच्छी बात सबसे बस यही कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है, तो उम्मीद है आगे सर्वाइव कर सकती है। अब आगे करेगी नहीं करेगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि फ्यूचर को तो देखो कोई नहीं जानता है कल क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं नज़र आ रही है। अब ज़रा ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें कुछ नेगेटिव चीज़ें शेयर की, अब ज़रा एक बार इसका टेक्निकल और देख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये रहा। मैं इसको पहले जूम आउट करता हूँ। देखो स्टॉक कहाँ से आया है, ज़रा इसकी प्राइस देखिएगा, लगभग 34 रुपये का हाई लगाकर स्टॉक 9 रुपये पर आ गया है। देख रहे हो आप यहाँ पर कितनी ज़्यादा गिरावट है, 35 से 9 रुपये पर आ जाना कोई छोटी बात तो है नहीं। और ये स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले जिस लेवल पर अभी है फिलहाल, यहाँ पर भी स्टॉक पहले यहाँ पर सपोर्ट, और उससे पहले अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर चुका है जुलाई 2021 में, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक हुआ दिसंबर 2022 में, और दिसंबर 2022 के बाद से स्टॉक दिसंबर 2023 तक ठीक पूरे 1 साल तक इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, और अब दोबारा इसी लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप मार्केट में काफ़ी टाइम पहले से काम करते हैं, देखो मेरी पुरानी बहुत सारी वीडियोस जो है यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं, वरना मैंने यहाँ पर आप देखिए सिर्फ 270 वीडियोज़ हैं, लगभग 4000 प्लस वीडियोस थी, 4400-4500, कुछ रीज़न की वजह से वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। अगर आप मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो लोग डेफिनेटली जानते हैं, इस तरह के चार्ट्स मैंने कई बार दिखाए हैं। ज़्यादातर क्या होता है इस तरह के चार्ट्स में, स्टॉक जब भागता है और उसके बाद जब गिरता है तो एक लंबे कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक चला जाता है। लंबे से मतलब 2 महीने 4 महीने नहीं, साल 2 साल, इवन कभी कभी 3 साल भी हो जाते हैं। एक लंबे कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है, और वो कंसोलिडेशन मोड में काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म है, मान लीजिएगा आपका व्यू है, मेरा तो 20 साल का व्यू है। अब ऐसे में अगर 2 साल के लिए कंसोलिडेट चला भी गया, क्या फ़र्क पड़ता है, आपका 20 साल का व्यू है, 2 साल कंसोलिडेट गया, 18 साल भाग लेगा भाई। 18 साल में मान लो 2 साल फिर भाग गया, 2 साल फिर कंसोलिडेट, 2 साल फिर भागा, 2 साल कंसोलिडेट, तो मतलब वो एवरेज हो जाएगा लॉन्ग टर्म के बेस पर अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपका व्यू ही 6 महीने का है और आपने यहाँ पर बाई किया तो क्या होगा, आप ये 6 महीने रेंगता रहेगा,
और 6 महीने बाद स्टॉक में से परेशान होकर लोग निकल जाएंगे, फिर बाद में कहेंगे ख़राब स्टॉक है। भाई ख़राब स्टॉक की बात नहीं होती है, एंट्री टाइमिंग की बात होती है। आप किस टाइम पे स्टॉक में एंट्री ले रहे हो और किस टाइम पे एग्जिट कर रहे हो। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के हिसाब से एंट्री के लिए लेवल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, छोटे छोटे यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं, 2-4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, और वो मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोग होते हैं टेक्निकली एक्सपर्ट, तो उस चक्कर में आप ना पड़े। अब यहाँ पर अगर आपको एंट्री लेनी है और ये बोनस और स्प्लिट की पावर को आपको जानना है, तो पहले तो आप ये वीडियो देखो, ये वाली जो मैंने आपको बताई स्टॉक हिस्ट्री वाली। उसके बाद आप इस स्टॉक में जाओ और इस स्टॉक को कम से कम अगले 20 साल के लिए होल्ड करके चलो। लेकिन याद रखना, रिस्की स्टॉक है तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना, आंख बंद करके या मेरे कहने पे मत स्टॉक में एंट्री लेना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई ओपिनियन है, कमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक में इस लेवल पर आपके अकॉर्डिंग एंट्री लेना चाहिए या नहीं? आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, इसके बारे में कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।